प्रोग्राम काعنवान है मौलवी मुक़द्दस खुदा का बेटा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। आदम और हवा बानी आदम है। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने अपने कलाम को मुजस्सम किया है? आइए तारीख पर नजर डालें। आदम में इंसान खुदा का नाफरमान और अब्लीस का गुलाम और सजा याफ्ता बना। इंसान को अब्लीस की गुलामी से छुड़ाने के लिए अदन में एक ऐलान किया। मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यशाया की पेशन हुई, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक लड़का बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबर तक हुक्मरान रहेगा। प्रभु अब्बास की कयूरी ये करेगी। अगला सीन है हमारा, फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है। खुदा ने अपने मुकर्रर वक्त पर अपने नबियों की पेशन गोई को पूरा किया और जब्राइल फरिश्ता को गलील के एक शहर नासरत में एक कवारी के पास भेजा जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने इसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा काम है? ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में अबद तक बादशाही करेगा और उसके बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूह खुदा तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वह मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और देख तेरे रिश्ता अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ के लाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावन की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होंगे। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल की मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अगला सीन है, मरियम अलिशबा के यहाँ आती है। उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई ताकि जकरिया और अलिशबा को मिले और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। अलिशबा मेरी बहन, मरियम मेरी बहन। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा हुलकुत से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे रहम का फल। और देखो मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देखो यूं कर तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहुँची। बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से कही गई थी वो पूरी हो गई।
फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश होती, क्योंकि उसने अपनी बंदी की बदहाली पर नजर डाली। और देख, अब से तमाम जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहेगा। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने टाइम बड़ा समझते थे उन्हें प्रागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। और उसने अपने खादम इस्राइल को संभाल लिया ताकि अपने उस रहम को याद फरमाएं जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगा, जैसा कि उसने हमारे बाप दादा से कहा था। आमीन। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देता है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद का फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई दिया। ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। देख, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हुआ कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से हुक्म जारी किया गया कि सब लोग अपने अपने शहरों में जाकर अपने अपने नाम लिखवाएं। कैसर और ऑगस्टस की तरफ से ये हुक्म जारी है कि दुनिया के तमाम लोग अपने अपने नाम लिखवाने अपने अपने भाई शहरों में जाएं। वो तमाम लोग जो बैतलहम में पैदा हुए हैं नाम लिखवाने इस मरकज में तशरीफ लाएं। आपका नाम अनुज जाइए। आपका नाम ईथन जाइए। आपका नाम कैनन जाइए। आपका नाम अमूस जाइए। आपका नाम एडम जाइए। आपका नाम मैं जकरिया और ये मेरी बीवी जकरिया आप जाइए, आप जा सकते हैं। आपका नाम मैं यूसुफ, ये मेरी पकेतर मरियम। आपका भाई शहर बैतलहम, आप जा सकते हैं। फरिश्ता खुशखबरी लेकर चरवाहों के पास आता है। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता
ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चढ़ने में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हम्द करती हुई जाहिर हुई। खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों पर जिनसे वो राजी है सुलह। आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। और जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम को चले। ये बात जो हुई है जिस खुदावन ने हमें खबर दी, आओ चल कर देखें। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? पूरब में उसका सितारा देखकर हम उससे सिजदा करने आए। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ के यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। बादशाह? कौन सा बादशाह? कहाँ का बादशाह? एक बयान में 2 तलवारें, एक पिंजरे में 2 शेर। नहीं नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। बादशाह सिर्फ मैं, हेरोदिस बादशाह। और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, ऐ बैतलहम तू यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाथों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला।